नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। मैं हूं मनोज पचौरी। आज की प्रमुख कांकेर के नरहरदेव ग्राउंड में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण हो रहा है। बस्तर की माटी वीरों की माटी है। रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है। छत्तीसगढ़ बनने की सबसे बड़ी वजह थी कि आदिवासी भाइयों को विकास की यात्रा में आगे बढ़ाना। राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर कई तरह के घोटालों का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में अब कमजोर भारत नहीं, ताकतवर भारत है। एक देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, ये पूरे भारत का सम्मान है। रमन सिंह ने नया बस्तर बनाया, नया रायपुर बनाया, पूरा छत्तीसगढ़ नया बनाया। छत्तीसगढ़ को सजाने का काम किया, लेकिन आपने नई सरकार का स्वाद चखने के लिए सरकार बदली थी। मगर कांग्रेस सरकार का स्वाद कैसा है ये आप लोगों को खुद ही पता चल गया है। कांग्रेस के कुछ वादों के चक्कर में नई सरकार बनाई यहाँ की जनता ने, लेकिन वर्तमान सरकार का अनुभव आपको स्वयं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा था, लेकिन भूपेश बघेल ने यहाँ की स्थिति बदतर कर दी। आज क्या हालात हैं आप सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का काम तेजी से हो रहा है। इसे रोकने के लिए यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने कई घोटाले किए हैं। कोयला घोटाला, गौठान घोटाला, शराबबंदी का वादा करके होम डिलीवरी शुरू कर दी गई थी। पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसकर हमारे सोते हुए जवानों पर हमला किया। हमारे जवान शहीद हुए। मुझे आज भी वो दिन याद है। बैठक में मोदी जी ने 10 मिनट में सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय ले लिया था। अब चलते हैं, फिर आएंगे और कोई तकलीफ तो नहीं है ना। भाइयों, अत्याचार और जुल्म के सामने कभी घुटना मत टेकना, कभी मत टेकना। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ हम सीने का बटन खोलकर आपके साथ रहने को तैयार है। बहनों भाइयों, विश्वास रखना, भरोसा रखना। और मैं जानता हूं जब मैं यहाँ काम कर रहा था तब से हमको याद है, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया ये हमको याद है। इसलिए बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबका शीश झुकाकर अभिनंदन। तो कुछ लोगों को आश्चर्य होता है, ऐसे लोग यह नहीं समझते कि भारत की संस्कृति को मजबूत करने में आदिवासी समाज का कितना बड़ा योगदान है। शायद इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे। इसका कारण यह है कि आदिवासी समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, और बताया गया तो बहुत जानकारी उनको दी गई। उनका कितना बड़ा योगदान है इसकी जानकारी नहीं दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद कई वर्षों तक देश में सरकार चलाने वालों ने अपनी राजनीति को ही प्राथमिकता दी, अपने को ही सारी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने का, पेश करने का प्रयास किया। आदिवासी समाज को वह कांग्रेस के लोग भूल गए। जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों के लिए घर बन रहा है, शौचालय बन रहा है, मुफ्त बिजली दी जा रही है, गैस कनेक्शन दिया गया है, स्कूल, सड़क और मुफ्त इलाज, पानी जैसी सुविधाएं तेजी से मिलती जा रही है, जैसा देश के बाकी हिस्सों में हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता, अरे भाइयों, अब यह भारत कमजोर भारत नहीं रहा। अब हमारा भारत यह ताकतवर भारत बन गया है। और मैं अपने पड़ोसी को यह बता देना चाहता हूं, भारत के साथ छेड़छाड़ मत करना, भारत को आंख दिखाने की कोशिश मत करना। हम केवल इस पार ही नहीं मारेंगे, जरूरत पड़ी तो उस पार भी आकर तुमको मार सकते हैं। यह भारत के अंदर आपने देखा होगा, जब हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं क्या होता है मालूम है? सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब कहते हैं, मोदी जी आप तो सारी दुनिया में बड़े लोकप्रिय हो गए हैं, हर नाम हो गया। लोग आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, यानी आपकी दस्तखत लेना चाहते हैं। लोगों की इच्छा होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से कह रहा है कि आपका दस्तखत लेने की, ऑटोग्राफ लेने की हमारी इच्छा है। क्या बहनों भाइयों, हमारे लिए गौरव की बात नहीं है? इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है मोदी जी आपको बॉस लोग दुनिया में आपको लोग बॉस कहते हैं, बॉस। आप लोग भी बॉस कहते हैं कि नहीं? लोग जो ताकतवर होता है, मजबूत होता है, उसको बॉस वो कहा। और पापुआ न्यू गिनी एक देश का नाम है। वहां जो हमारे प्रधानमंत्री गए तो वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का पैर छूने लगा, तो हमारे प्रधानमंत्री पकड़ लिया। बहनों भाइयों, कि हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं है, ये हर भारतवासी का स्वागत है। यह केवल अमीरों का स्वागत नहीं है, आप जैसे गरीबों का स्वागत है बहनों भाइयों, आप गरीबों का स्वागत है। और यह स्वागत, यह सम्मान सारी दुनिया में दिलाने का काम यदि किसी ने किया है। आज की प्रमुख खबरें, बने रहिए टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ के साथ। हम फिर से आएंगे आपके पास।